हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक इन्वेस्टर के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्या कहना है उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। मैं मोहम्मद हनीफ खान फिर एक बार नौहरा शेख से सीधा मुखातिब हूँ, साथ साथ नॉन कंप्लेनर्स के लिए भी बात करूँगा, छोटा ऑडियो करूँगा। ज़्यादा भाषण और कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है सिवाय पैसों के। तो नौहरा शेख, मैं मोहम्मद हनीफ खान भाईजान आपसे सीधा मुखातिब हूँ। आप बहुत 24 घंटा काम कर रही हैं सब लोगों के लिए, आपका काम नज़र आ रहा है। 641 करोड़ रुपया जमा करने के लिए जद्दोजहद हो रही है और भी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं 641 करोड़ रुपया पूरा करने के लिए और जमा करने के लिए, ताकि कोर्ट में वादा खिलाफ़ी ना हो। अगर कोर्ट में वादा खिलाफ़ी होती है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉन कंप्लेनर्स के साथ तो चल गया, लेकिन वहाँ पे तो मुश्किल है। इसलिए आप कोशिश कर रही हैं केरला का स्टार होटल, मन्नान कॉलेज, पता नहीं बहुत सोर्सों से बहुत इंफॉर्मेशंस अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इस बीच मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना जद्दोजहद कर रही हैं, वो 641 करोड़ जो SFIO का नंबर है, जो टारगेट है, उसके लिए आप जो जद्दोजहद कर रही हैं, इसी वक्त अभी आपके पास 2 महीना का टाइम है। 2 महीने में आपको किसी भी हाल में आपको ये नंबर रीच करना पड़ेगा, या तो फिर आप फिर एक कोई एफिडेविट डालेंगी और बोलेंगी कि मेरे और ये प्रॉपर्टी है, बेचना है, मुझे टाइम दे दो। तो वो नंबर नॉन कंप्लेनर्स जो है आपके SFIO के, उनके रीच करते करते वक्त जाता रहेगा। इस बीच नॉन कंप्लेनर का फैसला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोलने ये चाहता हूँ कि अगर आपकी नीयत है, आपने बहुत बार बहुत ऑडियोस वीडियोस में आपने डिक्लेयर किया है कि मेरी फैमिली है, उनका दुख दर्द मेरा है, कैसे खाते पीते रोते सब एहसास है आपको, ठीक है। तो हमको भी ये उम्मीद है कि आप हमारे लिए शायद काम करना शुरू कर दी है, या करती होंगी या करने वाली है, पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 641 करोड़ जो है वो SFIO के लिए आपने सेटअप किया हुआ है। इसी के साथ आपको हम नॉन कंप्लेनर का बजट भी आपको तैयार करना है। आप 641 को डबल करना पड़ेगा आपको, 1200 करोड़, 1200 करोड़, क्योंकि उतने विड्रॉल वाले हैं आपके पास, पार्शियल विड्रॉल वाले हैं, ये आपको अमाउंट पता है। अगर खाली आप 641 करोड़ जमा कर बाद में देखते हैं, तो इसका मतलब है आपको एकदम सीधा आप सोचती होंगी कि नॉन कंप्लेनर को बाद में देखा जाएगा, पहले इनसे निपटते हैं। तो हम लोगों का जो स्टेटस है क्या है, तो बोलने का मतलब यह है कि आपको आगाह कर रहा हूँ कि हम नॉन कंप्लेनर्स को 25 जुलाई से भी कोई मतलब नहीं है, ना कोर्ट से मतलब है। और आपने बहुत सारे बातें ट्विस्ट कर मुतीउर रहमान से कहलवाया, आपने कह दिया कि कोर्ट से जब फैसला होगा तब मैं दूंगी। क्यों? नॉन कंप्लेनर का कोर्ट से क्या मतलब है? हमको कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अभी ग्राउंड लेवल पे जो लोग हाथों से दुआ करते थे, तहज्जुद में उठ के नमाज पढ़कर दुआ करते थे, वो आज भी नॉन कंप्लेनर है, लेकिन दुआ नहीं कर रहे। अभी ग्राउंड लेवल पे
आपके फरिश्ते, आपके जो लोग हैं, जो आपको वफादारी में जो काम करते हैं, जो आपके पेरोल पे हैं, उनसे पूछो, सच्चाई पूछो। नॉन कंप्लेनर्स अपनी जगह पे है, लेकिन वो अपने इरादे कंप्लीट बदली हो गए हैं। उनको सिर्फ अभी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और वो भी उनका जो भी है, दूसरा कोई बात करना नहीं चाहते वो। आपने वीडियो में बोला था डाटा अगर नहीं भी है, अगर डाटा डिस्ट्रॉय भी हो गया, मेरे पास बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, क्या लेना है क्या देना है सब कुछ है, होगा, वेरीफाई होगा और मैं पैसे घर तक पहुंचाऊंगी। रात को सो जाओ, सुबह में अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो नौहरा शेख, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब बातों की कहानी, स्टोरी, ये सब अभी लोग कोई भी कुछ भी बात नहीं सुनना चाहते हैं सिवाय पैसा कब देंगी नौहरा शेख, बस यही बात है। दूसरा कोई भी किसी से भी बात करो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को यानी माफ़ी के बात ही नहीं है। बस अभी सिर्फ पैसा पैसा चाहिए अब खुद का, क्योंकि ज़रूरत ऐसी आ गई है, 5-6 साल से ऐसी ज़रूरत आ गई है। ठीक है, बात में जब भी ग्रुपों के अंदर बहस होती है, लोग ये आपका जो अबू हनीफा जो आपने कोकटपल्ली मॉल में जिसको पहचानने से इनकार कर दिया था, बोला था कि मैं इसको नहीं जानती, ये सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है ग्रुपों के अंदर। बताता है कि ओवैसी मुजरिम है, ठीक है, हमको पता नहीं है, ओवैसी मुजरिम है, और बोलता है ओवैसी ने पैसा रोका है। तो अगर ओवैसी पैसा रोका है तो इलेक्शन में ओवैसी नहीं रोकता है, आपके इवेंट्स में ओवैसी नहीं रोकता है, आपके फंक्शंस में ओवैसी नहीं रोकता है, आपके मॉल्स ओपनिंग में ओवैसी नहीं रोकता है, आपके जितने भी शोज़ होते हैं, इवेंट शोज़ होते हैं, उसमें ओवैसी नहीं रोकता है, आपके अखराजात में घूमने फिरने में ओवैसी नहीं रोकता है। जस्ट ओनली सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा देने के लिए ओवैसी रोकता है। तो अभी समझने वाली ये बात है नॉन कंप्लेनर्स, ज़रा आप सोच के देखो, ओवैसी ये सब बातों के लिए नहीं रोकता है, ओनली इन्वेस्टर का पैसा देने के लिए रोकता है। तो इन्वेस्टर ओवैसी का दुश्मन है या हीरा गोल्ड हीरा गोल्ड ओवैसी का दुश्मन है? ये क्या क्या खेल है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या मैनिपुलेशन है? समझना होगा, हमको समझना होगा। अभी ये फालतू बात करके कुछ फायदा नहीं है। अभी और 2-2.5 महीना है। नौहरा शेख, आपको मैं इसलिए नाम से बुलाता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा उम्र में हूँ और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, या मेरी एजुकेशन लेवल बहुत हाईली क्वालिफाइड है। आपके जितने भी मैनेजर्स होंगे ना, वो सब मेरे धूल के बराबर भी नहीं है, समझे? जितनी एनालिसिस मैं कर सकता हूँ वो आपके लोगों में नहीं है उतनी ताकत, ठीक है? क्योंकि अभी अगर आप 641 करोड़ अगर आप जमा भी कर देती हैं तो आपके अकाउंट ओपन नहीं होंगे। लिख के ले लो, अकाउंट आपके नहीं ओपन होंगे, क्योंकि आपके अकाउंट आईटी वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने बंद कर दिया, फ्रीज कर दिया है। जैसा ही आप 641 करोड़ भर दोगे, उधर से इनकम टैक्स वाला आपके ऊपर धाड़ डालेगा, आपके अकाउंट ओपन नहीं होंगे। 3,500 करोड़ का इनकम टैक्स भरो, ये तो फेक है, हम जानते हैं, ये फेक है, हम जानते हैं, लेकिन आपको उसके साथ फाइट करना होगा। अब पता नहीं वो फाइट कितने साल चलेगी, आपके अकाउंट ओपन नहीं होंगे, फिर आपका वो अबू हनीफा आएगा, बोलेगा ओवैसी ने पैसा रोका है, इनकम टैक्स आया है, इनकम टैक्स ने रोका है, फिर नॉन कंप्लेनर को कब पैसा मिलेगा? ये आपको बताना है, ये बताना नहीं है, अभी बताना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। आपको पैसे का इंतजाम नॉन कंप्लेनर का करना होगा, नो लेफ्ट नो राइट। नहीं तो 25 जुलाई के बाद नौहरा शेख, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, इतनी पब्लिक भड़की हुई है, इतनी पब्लिक भड़की हुई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपका भाईजान, मैं आपका भाई,
आपको समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। आप क्या, आप सबकी आइडल होना चाहिए, आप आलिमा होना। आप क्या आप पागल जैसे कामा कर रहे, बुरखे पहन के वॉक कर रहे, शोबिज कर रहे, ये क्या लायकी है आपके लिए? आपकी पर्सनालिटी के लिए ये शोभा देता है आपको? जो रील्स बना के भेज रहे हैं और जो आपके जो लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। ओएसी इलेक्शन में खड़े रहते पे रोकता नहीं है आपको, खाली इन्वेस्टर का पैसा देने के टाइम पे आपको ओएसी रोकता है। बहुत बड़ा ऑडियो हो जाएगा, मैं ऑडियो लंबा करना नहीं चाहता। सीधी बात है, 641 करोड़ के साथ आपको और 641 करोड़ इंतजाम करके जमा करना होगा। बोलना होगा कि आपको कि मेरे नॉन कंप्लेनेंस लोगों को भी मुझे पैसा देना है, इसीलिए मैं ये जमा कर रही हूँ, या आप अपने अकाउंट में डालने की इजाज़त लो और पेमेंट 25 जुलाई के बाद। तो एसएफआई वालों का कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हमको पता है, लेकिन हमको नॉन कंप्लेनेंस को हमको इमीडिएटली आपको चालू करना होगा, इमीडिएटली चालू करना होगा। ये ओएसी का बहाना, उसका बहाना, इसका बहाना, मैंने तो आपको बता दिया, आईटी वाला आपको छोड़ेगा नहीं। 350 करोड़ आपको इनकम टैक्स भरना है, वो फेक है, ठीक है। आप जेल में रहेंगी तो कौन सा बिजनेस चलता था, आपको टैक्स भरने, ये आपको उसमें भी फंसाया गया है। लेकिन आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा लीगली, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। फिर वो 3-4 साल 5 साल तब तक नॉन कंप्लेनेंट क्या करेगा, मर जाएगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। नॉन कंप्लेनेंट समझो मेरी बात को, और जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और नॉन कंप्लेनेंटों को समझना होगा कि हकीकत क्या है। खाली आप लोग आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, ग्रुप के अंदर खाली बकते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। यही हकीकत है। बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। इंशाअल्लाह इसका जवाब अगर आपको देना है, आप आपके चैनल पे आकर आप क्लैरिटी करें, आप सबको तसल्ली दें। पब्लिक पूरी भड़की हुई है, नॉन कंप्लेनेंट लोग पागल हो गए, मजनून हो गए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अगर आप मुनासिब समझकर लोगों को कोई लॉलीपॉप मत दो, रियलिटी में और हकीकत में आके बात करो। इंशाअल्लाह फिर आऊँगा, फिर बात करूँगा।